नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने लेक्चर के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कौन कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है और वे कैसे काम करते हैं, कैसे रेस्पिरेशन कैसे सांस लेते हैं। सबसे पहले हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्या होता है रेस्पिरेशन? द प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर। जो हमारी प्रोसेस होती है इन विच एक्सचेंज ऑफ O2 का एक्सचेंज होता है फ्रॉम द एटमोस्फेयर विद CO2। इसका मतलब क्या है? द प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर विद CO2। मतलब जो हमारी एक्सचेंज होता है वो किस किस चीज का होता है? वो होता है हमारा O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है एटमोस्फेयर के अंदर। मतलब हमारे शरीर के अंदर हम O2 लेते हैं और बाहर क्या निकालते हैं? CO2 निकालते हैं। आगे क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। जो हम CO2 निकालते हैं वो कहां से निकलती है? हमारे सेल के अंदर से निकलती है। दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। उसको कहते हैं ब्रीथिंग, उसको कहते हैं सांस लेना। उस कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। जो ये सारी प्रोसेस है ये उसकी डेफिनेशन है, इसको क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेशन। द प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर विद CO2। हमारा O2 का चेंज होना किसके साथ? CO2 का। और किसके CO2 किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? सेल के द्वारा प्रोड्यूस होती है। उसको क्या कहते हैं? हम उसी को ही ब्रीथिंग बोलते हैं, उसी को ही रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब हम ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म का कौन सा ऑर्गन होता है जो रेस्पिरेशन करता है, जो ब्रीथिंग करता है। जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन कौन से होते हैं, पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह की हैबिट होती है उसकी। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर डिफरेंट। जो मैकेनिज्म होता है सांस लेने का वो डिफरेंट होता है इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल। जो हमारा मैकेनिज्म होता है सांस लेने का वो डिफरेंट होता है हर एक ग्रुप ऑफ एनिमल। जितने भी ग्रुप है उनके एनिमल के लिए डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वो एनिमल की हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से लेवल का है और किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसके कौन सा ऑर्गन होता है जिससे वो ब्रीथिंग करता है, सांस लेता है, रेस्पिरेशन करता है। जो हमारे लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ये होते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म, ये होते हमारे ऑर्गेनिज्म। और जो इस साइड वाले हैं वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये है ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म। ये है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो सबसे पहले है लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर क्या क्या आता है? हमारा स्पोंक्स आता है, कोलिएंट्रेट्स आता है और फ्लैटबोम आता है। क्या क्या आता है? स्पोंक्स, कोलिएंट्रेट्स, फ्लैटबोम। जो ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? वो करते हैं डिफ्यूजन। वो रेस्पिरेशन करते कैसे करते हैं? डिफ्यूजन करते हैं ओवर एंटायर बॉडी सरफेस। जो उनका बॉडी सरफेस होता है वहां वो डिफ्यूजन करते हैं जिसके द्वारा वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। उसके बाद हमारा एक्वाटिक के अंदर हमारे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? ऑर्थोपोडा, मोलुस्का, फिश, वर्टिब्रेट्स। जो ये होते हैं हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये हमारे इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है इनका गिल्स, जिसके द्वारा ये रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, सांस लेने की प्रोसेस करते हैं। उसके बाद जो हमारा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रेप्टाइल होता है, बर्ड होता है, मैमल्स होता है। वैसे बर्ड्स हमारे हवा में भी उड़ते हैं, एयर में भी उड़ते हैं, तो इसलिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। जो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? हमारा लंग्स होता है। लंग्स के द्वारा जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सांस लेते हैं। उसके बाद कौन से होते हैं? हमारे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन से होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं फ्रॉग। एम्फीबियंस कौन से होते हैं? फ्रॉग। फ्रॉग कैसे सांस लेता है? वो अपनी स्किन के द्वारा सांस लेता है। जो मोइस्ट स्किन होती है, जो उसकी स्किन होती है, जो फ्रॉग के ऊपर जो स्किन होती है उसके द्वारा क्या करता है? वो सांस लेता है। किसके द्वारा लेता है? फ्रॉग अपनी स्किन के द्वारा सांस लेता है। जो ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं ये किसके द्वारा, इनके जो कौन कौन से ऑर्गन है जिसके द्वारा सांस लेते हैं? ये ऑर्गन है डिफ्यूजन। किस लोअर इनवर्टिब्रेट्स जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं किसके द्वारा सांस लेते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सांस लेते हैं। जो एक्वाटिक होते हैं वो गिल्स के थ्रू लेते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। और जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं वो किसके थ्रू सांस लेता है? मोइस्ट स्किन के अंदर। हमने जो अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसका स्ट्रक्चर बनाया था, उसके अंदर हमने बताया था कि ये नोज होती है, ये लैरिंक्स होता है, ये फेरिंक्स होता है, ये एपिग्लोटिस होता है, ये ट्रैकिया होता है, ये ब्रोंची होती है, ब्रोंक्यूल्स। उनके बारे में बताऊंगा कि नोज क्या होता है
और हमारा लैरिंक्स फेरिंक्स क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा नोज होता है, नोज क्या होता है, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग। जो हमारा नोज होता है, जो हमारी नाक होती है, ये पेयर ऑफ एक्सटर्नल, ये पेयर होता है, एक पेयर होता है, एक पेयर के अंदर हमारे दो होते हैं, दो होता है पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। इनकी जो ओपनिंग होती है, जो लिप्स के ऊपर जो ओपनिंग होती है वहां होती है, एंड कैच द एयर फ्रॉम द एटमोस्फेयर। जो हमारी एयर होती है, जो हमारी O2 होती है, उसको कैच करता है एटमोस्फेयर में से। कौन करता है? नोज करता है। उसके बाद हमारा आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स दिस पोर्शन आर कॉमन पासेज फॉर द फूड एंड एयर। जो हमारा फेरिंक्स होता है, ये हमारा कॉमन पासेज होता है किस किस का? फूड का और एयर का। ये फेरिंक्स के अंदर से हमारी दोनों चीजें पास हो सकती है, फूड भी और एयर भी। और हमारा इसके अगला है लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या होता है? लैरिंक्स इज ए कार्टिलेज बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज साउंड बॉक्स। जो हमारा लैरिंक्स होता है, इसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। इसको साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि लैरिंक्स इज ए कार्टिलेज बॉक्स, क्योंकि ये कार्टिलेजियस बॉक्स होता है जो कि हेल्प करता है साउंड को प्रोड्यूस करने में। साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प कौन करता है? हमारा कार्टिलेजियस बॉक्स लैरिंक्स करता है साउंड प्रोड्यूस करने में मदद। तो उसको क्या बोलते हैं हम? साउंड बॉक्स। लैरिंक्स को क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। इसका सेकंड पॉइंट है ग्लोटिस कवर बाय द थिन कार्टिलेजेस। जो हमारा ग्लोटिस होता है, जो हमारा लैरिंक्स से थोड़ा सा ऊपर होता है, वहां ग्लोटिस होता है, वो कवर्ड होता है किसके द्वारा? थिन कार्टिलेजेस के साथ कवर होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। फिर जो हमारा एपिग्लोटिस होता है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एपिग्लोटिस आर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स। जो हमारा एपिग्लोटिस होता है, वो क्या करता है? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड। जो हमारी फूड की एंट्री होती है, जब हमारी फूड की एंट्री होती है थ्रो किसके अंदर एंट्री होती है? हमारी ट्रैकिया के अंदर जब एंट्री होती है, तो उसको हमारी दूसरी पाई में जाने से कौन बचाता है? एपिग्लोटिस बचाता है। एपिग्लोटिस आर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स। लैरिंक्स के अंदर फूड जाने से कौन बचाता है? एपिग्लोटिस बचाता है। और किसको जाने देता है? एयर को जाने देता है। एयर कौन सी होती है हमारी? जो हमारी O2 होती है, उसको बिल्कुल आसानी से जाने देता है। कौन जाने देता है? एपिग्लोटिस। और किस फूड को कहाँ नहीं जाने देता? लैरिंक्स के अंदर जाने नहीं देता। जो हमारा अगला पार्ट है वो होता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया कैसा होता है? ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब। जो ट्रैकिया होता है हमारा, वो हमारा एक स्ट्रेट ट्यूब होता है एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। जो जहां पे होता है वो कहाँ होता है? कहाँ एक्सटेंड होता है वो? अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के ऊपर होता है। विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। जो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, वहां से डिवाइड होता है किसके अंदर? इनटू राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंची। जो हमारा फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, वहां से जो हमारा राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंची है, वहां पे डिवाइड हो जाता है। क्या डिवाइड हो जाता है? लंग्स के अंदर जाने के लिए डिवाइड हो जाता है लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंची के अंदर। फिर जो इसका ही नेक्स्ट पॉइंट है, दिस प्राइमरी ब्रोंची, जो हमारी प्राइमरी ब्रोंची होती है, वो डिवाइड होती है किसके अंदर? सेकंड और टर्सरी ब्रोंचिक्यूल्स। जो हमारी प्राइमरी ब्रोंची होती है, वो डिवाइड होती है किसके अंदर? सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंचिक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। क्या डिवाइड हो जाती है? प्राइमरी ब्रोंची डिवाइड किसके अंदर होती है? सेकेंडरी के और टर्सरी ब्रोंचिक्यूल्स के अंदर। जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा अल्वोली। अल्वोली क्या होता है? ईच टर्मिनल ब्रोंचिक्यूल्स गिव राइज टू नंबर ऑफ थिन। जो हमारे ईच टर्मिनल ब्रोंचिक्यूल, जो टर्मिनल होता है, जो ब्रोंचिक्यूल्स का टर्मिनल होता है, वो क्या करता है? गिव राइज द नंबर ऑफ थिन। थिन मतलब पतली, इरेगुलर वाल्ड, पतली इरेगुलर वाल्ड और वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारा टर्मिनल होता है ब्रोंचिक्यूल्स का, जो टर्मिनल होता है, जो बिल्कुल लास्ट में जो हमारा पार्ट होता है, बिल्कुल लास्ट एंड जो होता है, जैसे ये लाइन है जो यहाँ से स्टार्ट होती है ये, और यहाँ पे खत्म, जो ये वाला एंड है, ये द ईच टर्मिनल ब्रोंचिक्यूल, जो ये वाला एंड है, वो गिव राइज टू नंबर ऑफ थिन। वो पतली पतली इरेगुलर वार्ड, जिसकी इरेगुलर वार होती है, और वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसका वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? हमारी अल्वोली। उसको क्या बोलते हैं हम? अल्वोली। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था वो था हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन कैसी होती है और क्या करता है? लंग्स आर कवर्ड बाय द डबल प्लूरल मेम्ब्रेन। जो हमारा लंग्स होता है वो कैसे कवर्ड होता है? वो डबल प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है। एंड इन विच
जो हमारा लंग्स के अंदर होता है, इन विच प्लूरल फ्लूइड आर प्रेजेंट। जो हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन होता है वो लंग्स को कवर करती है। जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो डबल प्लूरल मेम्ब्रेन होती है और वो उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और दिस प्लूरल फ्लूइड रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो क्या करता है, वो फ्रिक्शन को कम करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। किसके ऊपर, एट द लंग सर्फेस, लंग सर्फेस के ऊपर फ्रिक्शन नहीं होने देता। जो हमारा लास्ट पार्ट है वो हमारा लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर एंड एयर टाइट चैम्बर। जो हमारा लंग्स होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोरैसिक चैम्बर एंड एयर टाइट चैम्बर। जो हमारा थोरैसिक चैम्बर होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एयर टाइट चैम्बर। कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा लंग्स, थोरैसिक चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होता है। जो हमारा थोरैसिक चैम्बर, अगला स्टेप हमारा अगला पॉइंट है जो थोरैसिक चैम्बर डोर्सली बाय वेंट्रिकल कोलम। जो हमारा थोरैसिक चैम्बर होता है, जो हमारा लंग्स होता है, थोरैसिक चैम्बर होता है वो कहाँ, डोर्सली कहाँ अटैच्ड होता है, डोर्सली अटैच होता है वो वर्टिब्रल कोलम। जो हमारा पीछे होता है यहाँ, जो हमारी रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं हम, वो डोर्सली अटैच होती है कहाँ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। एंड वेंट्रिकली बाय द स्टर्नम। जो हमारी रिब्स, जो हमारी यहाँ चेस्ट होती है, चेस्ट के अंदर यहाँ हमारी एक स्टर्नम हड्डी होती है, उसके साथ अटैच होता है। वेंट्रिकली कहाँ अटैच होता है, स्टर्नम के साथ अटैच होता है। और लेटरली कहाँ अटैच होता है, जो लेटरली होता है वहाँ रिब्स के साथ अटैच होता है। एंड लोअर साइड बाय द डायफ्राम। और लोअर साइड कहाँ अटैच होता है, हमारा लंग्स कहाँ अटैच होता है, डायफ्राम के अंदर। एक बार और बता रहा हूँ आपको, लंग्स जो थोरैसिक चैम्बर होता है वो डोर्सली बाय द वेंट्रिकुलम। डोर्सली कहाँ अटैच होता है, वेंट्रिकल कॉलम के साथ अटैच होता है। और वेंट्रिकल कहाँ अटैच होता है, वेंट्रिकल होता है हमारा स्टर्नम के अंदर। जो हमारी चेस्ट के जहाँ रिब्स, जो हमारी सारी रिब्स होती है वहाँ जो आगे जो वेंट्रिकली होते हैं वहाँ कहाँ अटैच होती है, वो हमारी स्टर्नम के साथ अटैच है। स्टर्नम कहाँ होता है हमारा, जो हमारी रिब्स होती है, रिब्स के अंदर यहाँ एक हड्डी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टर्नम बोलते हैं। तो वेंट्रिकल कहाँ अटैच होता है, स्टर्नम के साथ। जो लंग्स होता है वो वेंट्रिकल कहाँ अटैच होता है, स्टर्नम के साथ अटैच होता है। और लेटरली कहाँ अटैच होता है, रिब्स के साथ अटैच होता है। कहाँ, लेटरली कहाँ अटैच होता है, रिब्स के साथ। और लोअर साइड, जो लोअर साइड होता है वो कहाँ अटैच होता है, हमारा लंग्स डायफ्राम के साथ अटैच होता है। ये हमारे 5 स्टेप है जो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से देखना आप। ब्रीथिंग, और जो फर्स्ट हमारा ब्रीथिंग और पुलमोनरी वेंट्रिकल बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिलीज, अल्वोलर एयर इज रिलीज। इसका मतलब है हमारा जो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम होता है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को बाहर निकालता है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस अल्वोलर मेम्ब्रेन। जो हमारा डिफ्यूजन होता है, O2 का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना, वो किसके द्वारा होता है, वो अल्वोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। किसके अक्रॉस होता है, अल्वोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। किसके अक्रॉस, अल्वोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस। किसका, O2 का अंदर आना इन और CO2 का बाहर जाना आउट। किसके अक्रॉस होता है, अल्वोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। जो हमारी गैसेस का ट्रांसफर होता है पूरे शरीर के अंदर, वो किसके द्वारा होता है, वो ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। जो हमारा डिफ्यूजन होता है O2 एंड CO2 का किसके बीच में होता है, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। किसके बीच में होता है, ब्लड के बीच में होता है। और किसके बीच में होता है, टिश्यू के बीच में होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा फिफ्थ पॉइंट, यूजेज ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। जो हमारा O2 का यूज होता है सेल के द्वारा, वो कौन सी प्रोसेस होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा। जो हमारा O2 का यूज होता है सेल के द्वारा, जो हमारा O2 है उसका यूज सेल के द्वारा कौन सी रिएक्शन के द्वारा होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा होता है। एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। जो उनका रिजल्ट जो हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन है, जो इसका रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है, रिलीज ऑफ CO2। मतलब O2 को ले लेता है और CO2 को बाहर निकाल देता है। ये 5 पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।